दोस्तों ये है लांटाना काम्रा। इसमें रंग बिरंगी फ्लावरिंग भी होती है, एक स्मेल भी होती है इसके पत्तों में या स्टेम में। तो ये वाइल्ड हार्वेस्टिंग से किया था, पहले भी मैं कर चुका हूँ, बढ़िया सा डेवलप भी हुआ, फिर वो चला गया था। तो डाइबैक होता है इस प्लांट में, और नेचुरली भी यहाँ कुछ डाइबैक भी है, ट्रंक भी स्प्लिट हुई थी। और जब मैं हार्वेस्टिंग कर रहा था मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि मैं कौन से प्लांट ले रहा हूँ। लाइव था तो मैंने लिया, फिर स्मेल से पहचाना, नहीं तो मैं उसको अर्नी समझ रहा था। बट फिर ये है लांटाना काम्रा। तो यहाँ बहुत सारा काम है। ये हार्वेस्टिंग करने के बाद में इसमें सील कर दिया था मैंने। 3-4 महीने के बाद इसने रिस्पॉन्ड किया, जब मॉनसून आया उससे पहले ही मैंने हार्वेस्टिंग कर लिया था। तो अब ये अचानक से बारिश का पानी लगा उसे और स्प्राउटिंग निकल आई। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये हो जाएगा, बट ये हो गया। उसको मैंने ऐसे ही पड़ा रहा था, यहाँ से मैंने सील करके रखा था, तो ये वो हो गया। तो ये जो ट्रंक है उसकी वजह से मैंने उसको हार्वेस्टिंग किया था। तो अब वक्त है कुछ काम किया जाए, बट रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, भले ही ये छोटे पोट में है। तो ऑप्शन क्या है, तो उसको जैसे है वैसे ही किसी बड़े पोट में लगा दे सकते हैं हम। यहाँ स्टाइल वगैरह तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ कुछ क्लीनिंग करूँगा, लाइम सल्फर अप्लाई करने वाला हूँ। कुछ स्टाइल के बारे में भी सोचेंगे। ये किसी ने उखाड़ भी दिया है, कहीं कुछ लग गया होगा तो सोच रहा हूँ इसको तो निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि ट्विन ट्रंक यहाँ से हो गई है, तो वहीं से अच्छे से स्टाइल हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें कभी भी उखड़ सकती है, तो इसको उखाड़ देना ही बेहतर है। तो चलिए मैं क्लीनिंग कर लूँगा और कुछ काम करते हैं। तो जैसे कि पहले ही डिसाइड किया, उसको तो निकाल ही देते हैं चलिए, क्योंकि काम करने में कोई बाधा ना आए। हम निकाल दिया। प्लांट के साथ वायर अटैच था, उसी से मैंने प्लांट को पोट के साथ बांध लिया है। अब क्लीनिंग करना है होता है दोस्तों। यहाँ डस्ट वगैरह लगी होती है और कुछ ब्राक वगैरह सब निकालना है। वैसे जब लाइम सल्फर लगाना है तो धुलाई भी कर सकते हैं। ये ब्रश का ब्रश है दोस्तों, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। 3 सेट आते हैं उसके। एक वायर ब्रश आता है यानी प्लास्टिक का, एक लोहे का, और ये आता है ब्रश का। बहुत ही चीप कंडीशन में मिलते हैं, सस्ते हैं, यानी चीप है, बट काम बढ़िया है, बहुत ही उपयोगी है। ना है तो भी चल सकता है, आप टूथ ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब होता है तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और ये है मेरा हैंडमेड नाइफ। चूँकि मेरा वर्कशॉप में काम करना होता है, तो जब भी टाइम मिलता है तब मेरे लिए मैं कुछ हैंड टूल खुद ही बना लेता हूँ। ये बहुत सारा डेड पार्ट है वहाँ में, ये लाइव है, तो इसमें लाइम सल्फर लगाने वाले हैं। तो मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कुछ वायरिंग करके, जैसे कि आपने सीखा हुआ ही है, मैंने उसको थोड़ा ट्रायगोनल लुक दे दिया है, जो कि ये डिज़ाइन में आता है मेरे ख्याल से। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से जो काल्पनिक लाइन होती है वो इसके यहाँ जाती है, और इसी तरह से यहाँ एक पेड़ बनता है, और ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ देखिए, ये जो ट्रायगोनल है वो एक बैलेंसिंग का काम करता है मेरे ख्याल से। वो हमें बैलेंस में नज़र आता है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये फोकस पॉइंट हो गया इस प्लांट का, और यहाँ हमें लुक बेहतर आता है। फिर चाहे जो कुछ भी हो, टेपरिंग भी है, यहाँ से प्रोग्रेसिव टेपर भी होता है। तो ये सब बहुत ही आर्टिस्टिक लगने वाला है जब हम इसमें कुछ लाइम सल्फर लगा देते हैं। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। तो लाइम सल्फर लगा दिया है, थोड़ा पेशेंस का काम है। ये देखिए, फॉलो ट्रंक है, ट्रंक पूरी तरह से फॉलो है।
ये भी ड्राई पार्ट है पर सोइल पे ऊपर है तो मैंने रिस्क नहीं लिया है दोस्तों। और ये कहाँ से जिंदा है वो भी हम कह नहीं सकते, इस तरह से है। ये नीचे से केवल यहाँ से कुछ स्किन के सहारे जिंदा है। देखिए इस तरह से आर्टिस्टिक लुक मिलता है ट्री को, एक हाईलाइट मिल जाती है और ट्री भी अपने आप लुक आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे प्लांट की लाइफ इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर पोटिंग करते हैं तो डाइबैक वगैरह का प्रॉब्लम आता है, तो अगर इस तरह से शेपिंग हो जाता है, हमें इस तरह का लुक मिल जाता है तो थोड़ी कैनोपी बढ़ जाएगी तो ये मैच्योर ही कहलाएगा मेरे ख्याल से। ये कुछ सालों का ही मेहमान होता है, ज़्यादा वक्त तक शायद हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।